जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो एक और आनंद से भरे, प्रभु की सामर्थ से भरे और उसके अनुग्रह और प्रेम से भरे हुए इस दिन के लिए एक और बार प्रभु ने हम सबको अपने अनुग्रह में आज का दिन दिया है। आइए उसी प्रभु की सामर्थ में होकर उसके प्रेम में बढ़ते हुए उसकी महिमा करें, उसकी सेवा हम अपने जीवन से करें। आज का मनन हमें मिला है दूसरा यूहन्ना की पत्री और पहले अध्याय, एक ही अध्याय है, उसका 6वां पद। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। आज्ञा की पहचान या परमेश्वर के प्रेम की पहचान या परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम की पहचान आज्ञा पालन से होती है। किसी महान प्रभु के भक्त ने कहा है, परमेश्वर के प्रेम बिना मैं दिवालिया हूं। और यह सच है। जितने लोग दुनिया में, चाहे वो कितने भी खुश दिखाई देते हो आपको, कितने भी संपन्न दिखाई देते हो आपको, कितने भी कामयाब दिखाई देते हो आपको, अगर परमेश्वर का प्रेम उनके दिलों में नहीं है, उनकी जिंदगियों में नहीं है, तो ये लोग दिवालिया हैं। दे आर बैंकक्रप्ट दोज हु डू नॉट हैव द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर ने तो अपना प्रेम सबके लिए उपलब्ध करा दिया है, दे दिया। लिखा परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और अपना पुत्र दे दिया। अब इनकी जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एक अच्छा जीवन जो परमेश्वर को भाता है, प्रसन्न होता है, जो वो नहीं जीना चाहते। वो संसार के उस हाकिम के जीवन, जिसमें सांसारिक आनंद है, जिसमें शारीरिक प्लेजर्स हैं, जिसमें दुनिया का आनंद है, उसको चाहते हैं, जो नाश की ओर ले जाता है, जो परमेश्वर से दूर ले जाता है, जो भौतिकता से भरा हुआ है। तो ये लोग संसार के प्रेम से भरे तो हो सकते हैं, इनके अंदर धन का प्रेम तो हो सकता है, नफरत का प्रेम तो भरा हो सकता है, लेकिन ये दिवालिया है। ये असली प्रेम से दिवालिया है, असली सामर्थ से दिवालिया है। परमेश्वर की असली जो संगति है, उससे ये लोग दिवालिया है, बैंकक्रप्ट है। क्या मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है? नो माय फ्रेंड्स, उसको ऐसा जीवन कदापि हरगिज भी एक दिन भी नहीं जीना चाहिए। चाहे कितना भी अपने जीवन को, अपने घर को सोने चांदी और दुनिया भर की बहुतायत से भर ले, यदि परमेश्वर का प्रेम नहीं प्राप्त किया, ग्रहण नहीं किया, तो हमने एक बहुत बड़ा अपने जीवन में खालीपन पैदा कर लिया है, जो हमें कहीं भी लाभ या आशीष में आगे नहीं बढ़ाएगा, अनंत जीवन में हमें नहीं ले जाएगा, परमेश्वर की संगति में नहीं पहुंचाएगा। परमेश्वर के पास पहुंचने का सवाल ही नहीं होता। वो कहता है, पत्र का लेखक यूहन्ना, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया है कि ये बच्चे आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। परमेश्वर का ये दास एक महिला को एक पत्री लिख रहा है, चुनी हुई महिला। हो सकता है ये कोई विश्वासी बहन है, या एक कलीसिया को भी संबोधन हो सकता है जो किसी के घर में चलती है, तो हम इसे महिला या बहन ही ले लेते हैं, और जिसके बच्चे प्रभु की संगति में बढ़ रहे हैं, प्रभु के आज्ञा पालन में बढ़ रहे हैं। तो आज हम इससे ये सबक ले सकते हैं कि क्या हमारा परिवार, हमारे बच्चे परमेश्वर की संगति में हैं, उसके आज्ञा पालन में हैं? जो वचन में लिखा है, क्या वो उनकी इच्छाएं बनती हैं? उनका पालन करना अपने डिसिप्लिन में शामिल करते हैं? तो ये महिला भी उनको ये शिक्षा देती है, और ये महिला भी पहले अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके एक आदर्श अपने बच्चों के सामने रखती है, और बच्चे भी उस महिला के जीवन के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं। तो परिवारों में माता पिता भी
बच्चों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। कई माता पिता खुद पालन नहीं करते लेकिन बच्चों पर थोपते हैं, तुम जाओ चर्च, तुम बाइबल पढ़ो, तुम ये करो, तुम प्रार्थना करो, लेकिन वो स्वयं कभी भी ना प्रार्थना करते दिखते हैं, ना बाइबल पढ़ते दिखते हैं और न चर्च जाते हुए दिखते हैं। बच्चों के हाथ में चंदा थमाकर उन्हें भेज देते हैं। प्रियो, हमें माता पिता को भी सबसे पहले आदर्श बनना चाहिए, आज्ञाकारिता के आदर्श। नहीं तो हम कितने भी घर में बाइबल खरीद के रख लें, कितना भी हम ऑफरिंग्स घर से भेजते रहें, कितना भी प्रभु के काम के लिए हम पैसा खर्च करते रहें, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है जो आज्ञा पालन के द्वारा दिखाई देना चाहिए, ये उसके चिन्ह हैं, अगर नहीं है तो हम दिवालिया हैं। और दिवालिया पुरुष, दिवालिया महिला परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे। भले आप उसके नाम से कितने अच्छे काम कर लें, आप कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में प्रभु यीशु ने कहा, उस दिन मुझे बहुतेरे हे प्रभु कहेंगे, लेकिन मैं खुलकर उनसे कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वालों, निकल जाओ। तो ये लोग जवाब देंगे कि हमने आपके नाम से चमत्कार किया, मैं आपके नाम से ये किया वो किया। प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये कैसा न जानना है, ये कैसा जानना है कि प्रभु के नाम से वो चमत्कार कर रहे हैं, सामर्थ्य के काम कर रहे हैं, लोगों को छुटकारा दे रहे हैं या चंगाई दे रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं, और सारी दुनिया में भक्त के रूप में, नबी के रूप में फेमस हैं। यहाँ पर लिखा उस दिन मत्ती 7 और उसके 22 में, हे प्रभु कहेंगे, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या भविष्यवाणी नहीं की? तेरे नाम से क्या हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? प्रभु से ही पूछ रहे हैं, आपको तो पता है हमने आपके नाम से किया है, क्या नहीं किया है, क्या नहीं निकाला है? प्रभु तू तो जानता है, क्योंकि आप ही का नाम इस्तेमाल किया है। तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए क्या? ये लोग प्रभु से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन प्रभु जवाब देते हैं, वो कहते, मैं खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये परमेश्वर के प्रेम के का वो दिखा रहे हैं कि आपके नाम से हमने क्या क्या किया है, हम तो आपके आज्ञा मानने वाले हैं। कहीं भी नहीं थे, ये दिवालिया थे, परमेश्वर के प्रेम से दिवालिया थे। और ये परमेश्वर का प्रेम उनकी नाफरमानी, अनाज्ञाकारिता के द्वारा साफ साफ दिखता था। और जहां परमेश्वर का प्रेम नहीं, उसके आज्ञा पालन नहीं, वहां कुकर्म होना लाजमी है। तो ये कुकर्म से भरे हुए जीवन फिर भी प्रभु के सेवक कहलाते हैं, भविष्यद्वक्ता कहलाते हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले कहलाते हैं, लेकिन उनके जीवन प्रभु से पूरी तरह से प्रैक्टिकली दूर थे। ये बैंकरप्ट लोग थे। तो आज हम अपने आप को पहचानना सीखें, मैं कितना आज्ञाकारी हूं। प्रभु की आज्ञाओं की एक पूरी सूची है उसके वचन में, आप ढूंढ ढांड कर सकते हैं, आप पाएंगे हर पृष्ठ पर परमेश्वर की आज्ञाएं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आज्ञाएं हैं। आप कितनी आज्ञाओं पर चलते हैं? और ये साफ प्रभु ने कहा, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। अगर आज्ञा का पालन नहीं करता फिर भी कहता आई लव यू जीसस, तो ये धोखा है, ये छल है, ये व्यक्ति बैंकरप्ट है। इसकी जिंदगी में परमेश्वर का प्यार नहीं है। खतरा क्या है? यीशु ने कहा, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। स्वर्ग के राज्य से निकाल दिए जाएंगे। क्या ऐसे तथाकथित प्रभु के सेवक, भविष्यवक्ता, नबी, प्रेरित भी होंगे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं अपने जीवन में महत्व दिया, नहीं माना, नहीं पालन किया, और दुनिया भर को ये ढोंग सिखाते रहे कि हम प्रभु से प्यार करते हैं, देखो हमारे द्वारा चमत्कार होते हैं, देखो हमारी प्रार्थनाओं से क्या क्या होता है, क्या क्या किया हमने। बड़ी हो सकती है सैकड़ों हजारों गवाहियां, उनके वीडियो चलते हैं गवाहियों के, बड़े बड़े क्रूसेड चलते होंगे उनके, बट दे आर बैंकरप्ट ऑफ द लव ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के प्रेम के दिवालिये हैं। ऐसों से आप क्या सीखेंगे?
क्यों सीखेंगे? क्यों छल में जीवन बिताते रहेंगे? तो समझ लो, इसीलिए पौलुस ने कहा कि उनके से काम नहीं करना। पौलुस ने नहीं, सॉरी, प्रभु यीशु ने उन शिष्यों से कहा, जो लोग पूछने के लिए आए थे कि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, ऐसा सिखाते हैं और खुद ऐसा करते हैं, उन्होंने कहा उनके से काम मत करना, जो सिखाते हैं उसे करना। तो हम आज हमारे बीच में ऐसे लोगों की और ज्यादा भरमार है, जो सिखाते तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें, बिब्लिकल चीजें हैं, उनके सरमन बहुत बिब्लिकल होते हैं, लेकिन उनके अपने जीवन में कुछ नहीं। तो उनको अपना आदर्श हमें नहीं बनाना है, मनुष्यों को आदर्श नहीं बनाना है। हमें हमारे आदर्श के लिए सबसे बेहतर प्रभु यीशु है। तो भी हम ऐसे लोगों को न जांचें, हम अपने आप को परखें, क्या मुझ में मसीह का प्रेम है? अगर प्रेम है तो आज्ञा पालन से दिखना चाहिए, क्या मैं मसीह की आज्ञाओं का पालन करता हूं? तो अगर आपको परेशानी है मसीह की आज्ञाओं को जानने में, कौन सी आज्ञाएं हैं जिनका मुझे पालन करना चाहिए, तो आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रभु के सेवक से मिलें या हमसे बात कर सकते हैं। तो हम बैठ करके इन बातों पर भी विचार करेंगे, और या किसी दिन हम ऐसा वीडियो भी हम तैयार कर सकते हैं। वैसे मेरे हर संदेश में कुछ न कुछ आज्ञाएं प्रभु की रहती हैं जिनका हम पालन करते हैं, विश्वास से लेकर प्रभु के आज्ञा का पालन, बपतिस्मा लेकर के प्रभु भोज की आज्ञा है, प्रभु के प्रतिदिन उसके वचन मनन और प्रार्थना के जीवन की आज्ञा पालन है, और बहुत सारे आज्ञाएं जो प्रभु के वचन से हमें मिली हैं, उन पर हम पढ़ते हुए जान सकते हैं और अपने जीवन में उन्हें जरूरी हमें अपनाना है। परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप परमेश्वर के प्रेम में बिल्कुल दिवालिया न हो। दिवालियापन का मतलब मैंने समझाया है कि परमेश्वर के वचन में जो कहा है हम उस पर चलते हैं। जब चलते हैं तभी परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है कि हाँ है, नहीं तो कोरी बातें हैं। होठों से कोई भी कुछ भी अच्छी से अच्छी लच्छेदार बातें कर सकता, बहुत से लोग करते हैं, प्रैक्टिकली उनके लाइफ में कुछ नहीं है। तो हम ऐसे नहीं बनेंगे। हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में स्थान देंगे, और वो जो करने के लिए कहता है हम उस पर चलेंगे। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, खुदावंद, जो हमारे हृदय को आपके प्रेम से भरना चाहता है, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को दे दिया, और उसको अपने जीवन में ग्रहण करना ये आप एक आज्ञा है, और उसकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिताना यह आपकी आज्ञा है। और प्रभु से हमारा प्रेम, उसके अ, उसके लिए अपने आप को प्रभु जी गवाही के तौर पर हमें उसे ग्रहण करके उद्धारकर्ता के रूप में बपतिस्मा लेना, और उसकी शिक्षा पर निरंतर रात दिन चलना, गवाही देना, इन सारी आज्ञाओं के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में प्रैक्टिकली वे सारी आज्ञाएं आपकी महिमा का कारण बने, आज्ञा पालन आपकी सेवा का एक कारण बने। परमेश्वर हर एक सुनने वाले को आशीष का प्रभु, कि वे अपने जीवन को प्रभु इतना प्रैक्टिकल बना सके, उनके जीवन से आपके आज्ञाकारिता दिखाई दे। हम दिवालिया नहीं रहने चाहते, क्योंकि आपने स्वर्ग की सारी आशीषें हमारे लिए उंडेल दी हैं। परमेश्वर, आपने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा, आपने कुछ भी हमसे नहीं रख छोड़ा, सब कुछ हमें दिया है। धन्यवाद हो प्रभु जी। हमारे जीवनों को आपने धनवान कर दिया है, धनी कर दिया है। परमेश्वर, हमारी मदद करके हम आपके आज्ञाओं के पालन में प्रभु जी पूरे पूरे खरे उतर सकें। आशीष का प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, इस पर जरूर चलने का हम प्रयास करेंगे, ताकि हम दिवालिया नहीं कहलाएंगे। परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होकर के हम उसकी सेवा भी करेंगे, गवाही भी देंगे, और एक अच्छे मसीह के रूप में जीवन बिताएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।